Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज बहुत टाइम के बाद आपसे वीडियो पे फेस टू फेस आए हैं फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट्स लेकर आए हैं दोस्तों। कि जैसे आप लोगों को अभी पता ही होगा कि 2 दिन से यूपी के जो योगी जी हैं उनको लेकर और प्रियंका वाड्रा जो कि कांग्रेस की सचिव हैं, दोनों में बहुत सी बहस चल रही है। जैसे कि आप लोगों को पता चला ही होगा और आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे इस डिबेट को भी देखा होगा कि जो प्रियंका वाड्रा है उन्होंने संडे के दिन योगी जी को ट्वीट करके बोला था कि हमें बसों की अनुमति दीजिए, हमारे पास 1000 बस हैं, हम जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनकी मदद करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक पे बात करेंगे और इस टॉपिक के डिटेल में जाएंगे कि एक्चुअल ये सब चल क्या रहा है और इतनी जो कंट्रोवर्सी है ये क्यों हो रही है दोस्तों। तो आइए चलते हैं हमारे न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रियंका वाड्रा जी ने बड़े बड़े ट्वीट्स किए और योगी सरकार को वीडियो भी ट्विटर पे वीडियो बनाकर भी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें बस चलाने की अनुमति दीजिए, और योगी जी ने वो परमिशन दे दी दोस्तों। अब जानिए ऐसा कैसे हो गया। हम भी यही सोच रहे थे कि आखिर योगी जी इतने ईगो वाले बंदे हैं, उन्होंने कांग्रेस को बस चलाने की अनुमति कैसे दे दी। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि कांग्रेस आए दिन कोई ना कोई दाव खेल रही है अपने मजदूरों को और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। फ्रेंड्स, उसी को मद्देनजर रखते हुए योगी जी ने कल अनाउंस कर दिया कि ठीक है, हम आपको परमिशन दे रहे हैं, आप हमें 1000 बसों के डिटेल्स भेजिए और ड्राइवर्स के नाम भेजिए। उसके बाद अफरा तफरी में प्रियंका वाड्रा जी ने वो डिटेल्स भेज तो दिए, पर जब उन डिटेल्स को चेक किया गया तो उनमें से कई ऐसे गाड़ियाँ निकली जो या तो कोई स्कूटर है, या तो कोई बाइक है, या तो कोई कार है, या तो कोई ऐसी गाड़ियों का लिस्ट है जिसको रोड पर चलने की अनुमति नहीं है। इट मीन्स उसका रजिस्ट्रेशन डेट ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसके बाद योगी जी ने कांग्रेस से 3 सवाल पूछ लिए। अब देखिए वो सवाल क्या है। पहला सवाल कांग्रेस से योगी जी ने पूछा कि अगर आप लोगों के पास 1000 बस थे तो महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे स्टेट से लोग ट्रकों में भरकर क्यों आ रहे थे, जिसकी वजह से औरैया में बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। जो आता आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 2 ट्रक्स आपस में टकरा गए थे और उसमें तकरीबन 25 मजदूरों की जान चली गई थी। अब फ्रेंड्स, हम इसके भी थोड़ा डीप में जाएंगे। अब ये ट्रक्स का हादसा हुआ कैसे और इसके पीछे की कारण क्या थे। तो फ्रेंड्स, कल एक अपडेट आया जिसमें जो मजदूर उस ट्रक में थे और जो इंजर्ड थे, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उन मजदूरों का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने बोला कि हमें राजस्थान की पुलिस ने बस से उतार दिया, बोला कि अब ये बस आगे नहीं जा सकती, और हमसे 2-2 हज़ार रुपये लिए और हमें एक ट्रक में बैठा दिया और उस ट्रक को यूपी की तरफ भेज दिया। अब हम लोगों को आगे का पता ही है कि जब वो ट्रक यूपी के औरैया पहुंचा तो वहाँ पे 2 ट्रकों का हादसा हो गया जिसमें 25 मजदूरों की जान चली गई। फ्रेंड्स, सोचने वाली बात यह है और सवाल अब ये उठ रहे हैं कि दोनों जो ट्रक, जिस ट्रक के हादसे हुए थे, दोनों ट्रक कांग्रेस शासित राज्य के थे। पहला ट्रक राजस्थान का जिसमें मजदूर को बिठाया गया था जो मजदूर पलायन कर रहे थे, और जो दूसरा ट्रक था दोस्तों वो ट्रक था पंजाब का, और दोनों ही राज्य कांग्रेस शासित है। इसी को लेकर योगी जी ने बड़े सवाल पूछ लिए कि अगर आप लोगों के पास इतने बस अवेलेबल थे तो आपने वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दी, और आप हमारे साथ ये कंट्रोवर्सी कैसे कर रहे हैं जिसमें आपने हमें बस के डिटेल्स भी अलग अलग दिए हैं, जिसमें एक्चुअली डिटेल्स बहुत सारे बसों की नहीं है। अब इसी को देखते हुए अब आपको एक चीज़ और बता दें, जहाँ तक आप लोग जानते ही होंगे कि यूपी एक ऐसा स्टेट हो गया है जिसको योगी जी ने परफेक्टली मैनेज करके रखा हुआ है, और सबसे अच्छा स्टेट के नाम में उत्तर प्रदेश आ रहा है और योगी जी आ रहे हैं। तो कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हो रही है दोस्तों। अब कांग्रेस इसी फिराक में लगी हुई है कैसे उनको कोई पॉइंट मिले और वो यूपी सरकार को घेरे, क्योंकि आप
खुद समझ सकते हैं फ्रेंड्स, महाराष्ट्र और राजस्थान यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र में कांग्रेस अलायंस की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो अगर कांग्रेस के पास इतने बसेस अवेलेबल है तो वो अपने शासित राज्यों में मजदूरों को सेवा क्यों नहीं दे रहे हैं? बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों। आप हमें इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब आज अपडेट आया है महाराष्ट्र से। सेम इंसिडेंट महाराष्ट्र में भी देखा गया है। महाराष्ट्र में लोगों को ट्रक में भरा गया है और उनसे 3-3 हज़ार रुपये लिए गए हैं किराए के नाम पर दोस्तों। अब आप समझिए, जहाँ पर केंद्र सरकार इतनी सारे ट्रेन्स अवेलेबल करवा रही है तो स्टेट्स का क्या फ़र्ज़ बनता है कि मज़दूरों को कैसे भी वहाँ तक पहुँचाए, जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है वहाँ तक पहुँचाए। पर ऐसा नहीं होकर कुछ और ही नज़ारा सामने आ रहा है। जैसे कि आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया, राजस्थान में भी सेम इंसिडेंट हुआ। ट्रेन तो चले नहीं लेकिन पैसे लेकर लोगों को ट्रक में बिठा दिया गया। सेम इंसिडेंट अब महाराष्ट्र में भी हो रहा है। महाराष्ट्र से भी लोगों को ट्रक में भर के भेजा जा रहा है और उनसे 3-3 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं दोस्तों। जबकि ट्रेन फ्री किया गया है, श्रमिक एक्सप्रेस फ्री किया गया है। आपने इससे पहले भी देखा होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले भी ऐसे ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। जब केंद्र सरकार ने ट्रेन स्टार्ट किया था तो ऐसे ही सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट आया था कि आप मजदूरों से पैसे ले रहे हैं, हम सारे ट्रेन का फेयर देंगे, आप मजदूरों से पैसे मत लीजिए। जबकि सबको ये क्लियर था और प्रॉपर कॉन्फ्रेंस करके बताया गया था कि 85% राज्य सरकार 85% केंद्र सरकार पे करेगी और 15% राज्य सरकार को पे करना है। तो उस टाइम पर भी सोचने की बात ये थी कि फिर कांग्रेस क्या भरने वाली है। वैसे ही आप अभी भी देख सकते हो कि ज़्यादातर जो पलायन के केस हैं महाराष्ट्र से और राजस्थान से आ रहे हैं। वहाँ पर ही सोचने वाली ये बात है कि अगर कांग्रेस की सरकार इतनी अच्छी है और उनको मजदूरों की इतनी फिक्र है तो वो इस स्टेट में मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं। अब यही सब देखते हुए योगी जी ने भी उनसे सवाल पूछ लिया पर उनको किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। अब आते हैं फिर से हम अपने जो प्रियंका वाड्रा जी का टॉपिक था बस वाला, उस पर। फ्रेंड्स, प्रियंका वाड्रा जी ने सोचा था कि मैं बोल तो दूंगी और योगी जी एक ईगो वाले पर्सन हैं तो वो कभी मुझे अलाउ नहीं करेंगे उस बसेस को भेजने के लिए। पर उनका दाव उल्टा पड़ गया, जैसे कि हमेशा पड़ता है। इसी तरह जब आप देखेंगे तो कुछ टाइम पहले जब यही डिबेट चल रही थी न्यूज़ चैनल्स पे, और न्यूज़ चैनल वाले कभी भी अगर कांग्रेस के प्रवक्ता या टीएमसी ममता बनर्जी सरकार के प्रवक्ता से अगर पूछते हैं कि यार आपके स्टेट में मजदूरों के लिए क्या कर रहे हो, तो उनका स्टेटमेंट कुछ अलग ही आता है। कोई बोलता है सूरत में ये हो रहा है, कोई बोलता है बिहार में ये हो रहा है, कोई बोलता है यूपी में हो रहा है। तो आप ये देखिए कि वो अपने अपने मुद्दों से भाग रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आप एक बेसिक सेंस बनता है, अगर हमारे घर में आग लगी है और पड़ोस के घर में आग लगी है तो बट ऑब्वियस है पहले हम अपने घर का आग बुझाएंगे फिर पड़ोस में देखेंगे। वैसे ही अगर आप सोचेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो कोरोना है ये पूरी दुनिया में है और इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट में महामारी बन चुका है। ऐसे टाइम पर भी कांग्रेस को सियासत करने से फुर्सत नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस पहले अपने जो रूलिंग स्टेट है उसमें ध्यान देती, उसमें काम करती। वहाँ के मजदूर अगर परफेक्ट होते तो वो दूसरी सरकार पर उंगली उठा सकते थे दोस्तों। पर ऐसा कहीं नहीं है, बस उनको कटघरे में घेरना है यूपी की सरकार को, बिहार की सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। उनका अपना कोई काम ही नहीं है। और जैसे कि हमने बहुत से डिबेट शो देखे होंगे, हर डिबेट शो में ऐसा ही हो रहा है। जब भी कोई एंकर इन प्रवक्ताओं से पूछता है कि आप लोग अपने स्टेट में क्या कर रहे हैं तो उनके पास कोई आंसर ही नहीं होता है। वो पलड़ा झाड़ते हैं सूरत के ऊपर, गुजरात के ऊपर, बिहार के ऊपर, यूपी के ऊपर। तो ऐसा बड़ी सोचने वाली बात है। ऐसे टाइम में आप लोगों को, हम लोगों को समझना चाहिए कि आखिर ये पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिशियंस किस लेवल तक नीचे जा रहे हैं। क्योंकि मजदूर, देखिए मजदूर एक तरफ से स्टेट का जो भी जीडीपी होता है उसको मैनेज करने में बहुत बड़ा सहयोगी होता है। हर काम उनके वजह से चलता है। हर फैक्ट्रीज, हर कंस्ट्रक्शन साइट्स, सब जगह आपको मजदूर काम करते हुए मिलेंगे। ऐसे टाइम में स्टेट गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि उन मजदूरों के लिए कुछ करे। अब जहाँ तक सब जगह से अपडेट्स मिल रहा है
मजदूर अगर आप जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, जो मजदूर आपको सड़क पर मिलेंगे, उनसे अगर आप बात करोगे, उनसे अगर आप पूछोगे, तो उनका एक ही कहना है कि हमको खाने की तकलीफ थी, हमारे पास जो पैसे थे वो खत्म हो गए, हम क्या करें फ्रेंड्स। और जहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट से अगर आप उनके प्रवक्ता से पूछेंगे, वो बोलेंगे हमने इतने लोगों को खाना खिला दिया, हमने इतना कर दिया, हमने उतना कर दिया। तो भाई जो पलायन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अगर आप अपने स्टेट में सारी फैसिलिटीज दे रहे हो लोगों को, तो वो लोग अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बड़ी सोचने वाली बात है। हर जगह पे देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हर किसी को एक साथ मिलकर चलना है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो। इस टाइम पर पॉलिटिक्स करना एकदम घटिया बात होती है फ्रेंड्स। फिर भी हमको सिर्फ वही देखने को मिल रहा है हर जगह। हर पार्टी बस यही कर रही है, अपनी सियासत रोटी सेकने में हर पार्टी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई सवाल का जवाब चाहिए हो, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगला वीडियो आने तक धन्यवाद।